यस, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है I इक्वल टू -π/2 π/4। π/4 से π/4 है क्या है dx ऊपर x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले अलग पकड़ लें इसको, नेगेटिव होगा π/4 और x अपॉन 2 माइनस cos 2x अलग अलग कर लेगा। ये π/4 को कांस्टेंट है, ये इस तरह से मैंने इसको लिख लिया भाई, सही है। तो हमारे पास ये I1 हो गया और ये हो गया I2, दो क्वेश्चन हो गए। अब इसको हम चेक करेंगे, ये -8 to 8 तो -8 के चेक करेंगे। यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है x अपॉन 2 माइनस cos 2x, f माइनस x इक्वल टू माइनस और माइनस cos माइनस x माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x है भाई, ठीक है। तो इट मींस ये माइनस का fx ही आ गया है क्या, ऊपर नहीं माइनस fx आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वाली खत्म हो गई, 0 हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास ये बात तो 0 आंसर हो गया। अब I2 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं I2। चलिए भाई I2 ये साफ कर दूं क्या, ये हो गया 0, ये तो पार्ट, ठीक है। तो यहां से I2 इक्वल टू कितना है dx अपॉन 2 माइनस cos 2x dx, ठीक है। और माइनस π/4 से प्लस π/4 है, ठीक है, प्लस π/4। तो इसका भी अगर चेक किया जाए तो ये तो प्लस ही देगा, इसको आगे करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, ऐसा प्लस हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसा प्लस में आया तो अगर चाहे तो 2 0 to π/4 ऐसे कर लेते हैं, समझ आया ऐसे। तो 2 माइनस cos 2x, ओके। यहाँ से 2 0 to π/4 dx, इसमें लिखो 2 into 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, -1, ओके, ऐसे लिख दिया मैंने। चलो यहाँ से आप प्लस 2 0 to π/4 और आपका ये dx अपॉन 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 0 to π/4 dx अपॉन 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x बन गया, ठीक है। यही चल रहा है। चलो cos स्क्वायर x का डिवाइड कर लें ऊपर नीचे, क्या कर लें। अब हमें क्या करना है, वैसे पहले ये क्वेश्चन cos स्क्वायर x का डिवाइड न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से π/4 हटा दिया करते हैं, बाद रखेंगे तो 2, ठीक है, 0 to π/4 और यहाँ से dx अपॉन cos स्क्वायर x और ये आपका 3 अपॉन cos स्क्वायर x -2 आ जाएगा, ठीक है। आइए तो यहाँ से चलेगा 2 0 to π/4, ये
बन गया sec स्क्वायर x dx अपॉन 3 sec स्क्वायर x माइनस कितना 2, ठीक है 3 sec स्क्वायर x माइनस 2 बन गया। हमारे पास cos स्क्वायर x है, साइन में थोड़ा चाहिए था अपने वही तो बनेगा भाई। चलो अब क्या करना है, तोड़ दो, टेन तो बनाना ही होगा। तो क्या करेंगे हम 0 to पाई बाय 4 sec स्क्वायर x dx अपॉन, इसको अगर हम लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर x, कोई दिक्कत थोड़ी है क्योंकि हमें पुट करना है। 0 to पाई बाय 4 ये sec स्क्वायर x dx अपॉन 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 हो गया, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, बोलो आ गया 10। तो यहाँ से अपने पास 0 to पाई बाय 4 sec स्क्वायर x, tan x इक्वल टू t पुट किया मैंने, tan x इक्वल टू t, तो tan x और sec स्क्वायर x dx इक्वल टू मिला। अब यहाँ पर रखो लिमिट इज tan 0 tan बाय वो कितना होता है 1, तो यहाँ से लिमिट बन जाएगी 0 to 1 और ये आपका dt बन गया अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर बनेगा, बोलो। तो हम ऐसा करें 2 अपॉन 3, ये 3 बाहर ले ले, इसमें रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी फॉर्मूला बनना है। तो 3 बाहर ले लिया मैंने ऐसे, 0 to 1 dt अपॉन ये 1 अपॉन 3 हो गया, 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर इसमें, बोलो। यहाँ से 2 अपॉन 3, इसका फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन होता है 1 अपॉन a 1 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 ऊपर बन जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a t अपॉन 1 अपॉन रूट 3, यही आ जाएगा रूट 3, बोलो। ये रूट 3 t लिख दिया मैंने, बोलो। चलिए अब यहाँ से ये कितना है रूट 3, इससे यानी 2 अपॉन रूट 3 हो गया, ठीक है, और tan इनवर्स रूट 3t, ये 0 to 1 लिमिट लगानी है, 2 अपॉन रूट 3, ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 रूट 3, यहाँ 1 आ जाएगा, तो tan इनवर्स रूट 3 आएगा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस 0 तो 0 रहेगा। तो यहाँ इस पाई बाय 4 उठा के हम मान लेते हैं पाई बाय 4 और था भाई 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, इनटू पाई बाय 4, और ये tan इनवर्स रूट 3, तो इससे ये 2 कट गया, तो पाई अपॉन 2 रूट 3 tan इनवर्स रूट 3, ये एक तो 0 हो गया, ये आंसर। देख कितना बड़ा है, छोटा है। ये क्वेश्चन जब करने लगेगा 10.3 का, तो पीछे के सब आ जाएंगे अगर ये आप करने लगे, क्योंकि हर चीज पीछे ही लग रही है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने करवा दिया है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई है, log ऑफ 1 माइनस cos x dx, एक मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है क्या? अरे वही ऐसा ही था, ये 0 to पाई log 1 माइनस cos पाई माइनस x dx लगाएंगे नहीं, तो 0 to पाई log ऑफ 1 माइनस cos पाई माइनस बीटा cos पाई माइनस बीटा, सेकेंड में तो चेंज होता है, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा,
dx, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। और एडिंग फर्स्ट एंड, वो मैंने बताया क्वेश्चन गुनी का है ये मैटर, एडिंग फर्स्ट एंड, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सब एक ही चीज है। तो यहाँ से 2i कितना मिलेगा, 0 to pi log of 1 minus cos x dx plus 0 to pi log of 1 minus plus cos x dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to pi log कितना 1 minus cos x, log एबिट में log में होता है, like 1 plus 1 minus cos x 1 plus cos x dx, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से 0 to pi log 1 minus cos स्क्वायर x बन गया, और ये 0 to pi log 1 minus cos स्क्वायर log sin स्क्वायर x, सही है ना। तो यहाँ से 0 to pi इसको 2 log sin x लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले आए, 0 to pi log sin x dx। क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई अगर कर लें तो पाई बाय 2 हो जाता है, ठीक है। ऐसे कर दो तो वही क्वेश्चन बन गया, अरे बना नहीं, यहाँ 4 हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। ऐसा क्वेश्चन क्या मैंने करवाया है, आंसर रख दे, माइनस पाई बाय 2 log, माइनस पाई बाय 2 log 2 आया था, इसका आंसर क्या आता है 4 into माइनस पाई बाय 2 log 2, इसका आंसर आया था 2 से माइनस 2 पाई log 2, ये आंसर है, ठीक है ना। ये आप उसको आगे आपका मामला ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, देख भाई आ जाते हैं, मतलब ये चीज मोस्ट लगभग 4-6 क्वेश्चन में आएगा, यही पॉइंट बन गया वहां, ऐसा ये है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर मार्क्स के सब ये। और देखिए क्या है, 16 हो गया, ठीक है, 2 और 2i चल रहा था इधर, 2i इधर डालें, तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है आपका, i इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस पाई बाय 4 ये, और sin स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले आप फंक्शन चेक करेंगे, sin स्क्वायर x है और माइनस करोगे इसमें तो प्लस ही देगा, ये तो sin x का होल स्क्वायर मान लो, तो sin माइनस x का होल स्क्वायर sin माइनस के प्लस हो जाएगा, तो ये इसका fx आया, तो कुछ इस तरह में कार्रवाई करनी है, ठीक है ना, इसका मतलब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इसमें पॉजिटिव है, इवन फंक्शन है, इसलिए क्या आ जाएगा आपका, बन जाएगा 2 0 से पाई बाय 4 sin स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, हैं कुछ याद आ रहा है, cos 2x 1 minus 2 sin स्क्वायर x होता है, इसको इधर लाएं तो ये माइनस 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x upon 2 is equal to sin स्क्वायर x होता है। तो ये ऐसे बता रहे थे, ये लगेगा हर जगह, 2 0 to पाई बाय 4 ये क्या बन गया, 1 minus cos 2x upon 2 dx बना गए, नीचे ले आया, इसके बाहर पे 2 तो गए काम से, 0 से पाई बाय 4 1 minus cos 2x dx, ये आपका इसका तो आ जाएगा x, और 0 से पाई बाय 4 माइनस
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, बोलो भाई, अपॉन 0 to पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 ओनली आएगा, 0 to 0 होगा, माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, ये आपका sin पाई बाय 2 नहीं बन जाएगा, माइनस 0 0 होता है, तो पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 sin 91 होता है, तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 क्या हो सकता है, 4 एलसीएम ले लो तो पाई माइनस 2 हो सकता है, कौन सा है पाई माइनस, ये सही, क्लियर, ये हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन आई इक्वल टू क्या है, 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस dx, ठीक है। चलिए अब तुम क्या प्रॉपर्टी 0 to वाली प्रॉपर्टी लगा दे, तो यहाँ 0 to पाई माइनस x होगा नहीं, और 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx, 0 to पाई माइनस x अपॉन 1 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन x dx, ठीक है ना। ये तो यहाँ देखिए हर बुक में इसमें ये पास हो गया, इसमें अलग तरीके से कर रहा है, उसमें रेशनाइज कर लिया है, ठीक है ना, तो अपने हिसाब से करो जाए, इसका क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है, सिंपल होता है, तो रेशनाइज करना पड़ता है लिमिट के साथ में। डेफिनेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, फायदा करो, अगर ये क्वेश्चन मान लो ये था नहीं था ऐसा उसमें टाइम था, तो रेशनाइज करके ही काम हो सकता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी के यहाँ प्रॉपर्टी का फायदा है, 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन x, ओके, माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x 0 to पाई, ओके, ऐसा हो गया, ये क्या आ गया, आई आ गया, इधर ले आओ इसको, 2i हो गया, यहाँ से पाई है और ये आपका dx अपॉन 1 प्लस साइन x, क्लियर। अब इस कंडीशन पाई बाय तो लिमिट रखो 0 to पाई, तो i इक्वल टू पाई अपॉन 2 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन x। अब सोचो इसको कैसे करोगे, बोलो भाई, दिमाग लगा, आप ये दिमाग लगा कैसे करना, बोलो, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2, ये साइन एक्स वाई 2 प्लस कॉस एक्स वाई 2 का होता है, ये माइनस में होता है, बता नहीं, तब फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो हमें इसका रेशनाइज करना ही पड़ेगा। आइए तो यहाँ से क्या करें, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ओके, इसको आगे दो, यहाँ से पाई बाय 2 0 to पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आ गया काम, आइए हो गया काम। भैया पाई बाय 2 0 to पाई, ठीक है, 1 इसके नीचे लाओगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, dx माइनस 0 to पाई sin x अपॉन cos x tan x होता है, और tan x sec x नहीं हो गया, हो गया ना, तो यहाँ से पाई बाय 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या आता है यार? tan x 0 to पाई बोलो माइनस इसका क्या होगा? sec x 0 to पाई, ठीक है। और यहाँ पाई बाय 2 सबसे बाहर है, tan पाई 0 होता है और tan 0 फिर होता क्या नहीं? अरे tan पाई बना दिया नहीं तो 0 माइनस 0 बना देंगे और पहले ध्यान होना चाहिए माइनस sec पाई माइनस sec 0। sec पाई कितना होता है बता? -1 कितना होता है? -1 कहाँ लिखूंगा? sec पाई -1 होता है भाई। cos पाई का नहीं, cos पाई -1 होता है तो इसका उल्टा भी -1 होगा, ठीक है। यहाँ से पाई बाय 2 ये तो अपना 0 ही हो गया इस तरह, और ये माइनस sec पाई -1 और ये sec 0 1 होता है तो 1 हो गया, तो -2 + 2 हो गया नहीं, तो पाई बाय 2 into 2 दिस कैंसिल पाई आंसर आया। देख कौन सा क्वेश्चन है? पाई, ओके बिल्कुल ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप ऐसे नहीं घबरा गए तो कुछ नहीं है, हर तरह से बोल लेना चाहिए, चाहे ऐसे नहीं वैसे। दिमाग जब पहले से किया होगा तो आएगा दिमाग कि ऐसे नहीं किया सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन है, बोल भाई क्या है? x 0 to पाई x sin cube x I equal to 0 to पाई x sin cube x लिखना है बार, सही है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी का यूज करें, कौन प्रॉपर्टी? 0 to पाई माइनस x sin cube पाई माइनस x dx। यहाँ से 0 to पाई माइनस x sin पाई माइनस थीटा क्या होता है? sin पाई माइनस थीटा बोल क्यों? तो मतलब वो पाई माइनस x का क्वेश्चन में जाओ ना सेकेंड क्वाड्रेंट में वापस साइन किसका होता है? प्लस का होता है, तो साइन क्यू एक्स ही होगा भाई dx। तो यहाँ से 0 to पाई और पाई साइन क्यू एक्स dx माइनस 0 to पाई x साइन क्यू एक्स dx। बोलो ये आई फिर हो गया, तो इधर ले आया तो मैं 2i हो गया, ये पाई को आगे ले लिया 0 to पाई sin क्यू एक्स dx। कोई बताएगा sin क्यू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो i इक्वल टू पाई बाय 2 कर लिया मैंने और 0 to पाई sin क्यू एक्स है, sin क्यू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो अपना अपना sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x - 4 sin qx। वहां से sin qx की वैल्यू निकाल के वो भी सेट हो जाएगा। और दूसरा अपना जो करते हैं वो तो एक सी स्टार्टिंग एक्सरसाइज में है, हम इतना बड़ा नहीं करते हैं, हम अपने ट्रिक्स से लेके चलते हैं, ठीक है ना। आइए ऐसे पाई बाय 2 वो भी है, आंसर देगा ना 2 भी तो 3 से 0 to पाई इसको लिख दूं sin स्क्वायर x into sin x, कोई दिक्कत थोड़ी है ये। तो यहाँ से पाई बाय 2 into 0 to पाई ये sin x into 1 minus cos स्क्वायर x लिख दूं, क्या दिक्कत है? sin स्क्वायर x होना, ठीक है।
अब यहाँ पुट कर दूं मैं क्या, cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t, cos माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, माइनस वाले ने कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूरा यहाँ से पाई बाय 2 लिमिट चेंज करो, 0 रखेंगे तो क्या है, cos 0 1 होता है ना, 1, और इससे माइनस भी आ जाएगा ना, ओके माइनस वाला cos पाई माइनस 1 होता है, यस बिल्कुल सही है, cos पाई माइनस 1 हो गया, और ये dt हो गया 1 माइनस t स्क्वायर dt, बोलो इतना बन गया। माइनस पाई बाय 2, जब ऐसा माइनस उल्टा कर सकते हैं, इसको प्लस कर ले या माइनस 1 प्लस कर सकते हैं, और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। या तो हम के ऐसा होने पर क्या है, ये तो फंक्शन ही देगा इसमें माइनस पर, तो इवन आएगा ना, इवन आएगा तो इसके मतलब हम क्या लिमिट को, जब माइनस इंटू लिमिट होती है तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से पाई बाय 2 बन जाएगा, 0 to 1, ठीक है, हो जाएगा। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन हो रहे हो, मतलब सिंपल है, अगर आप इंटीग्रेशन करके और ये लिमिट रख देते हैं तो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये कब करते हैं, जब बड़ा फंक्शन हो, ये तो पहले छोटा ही है, ये तो इंटीग्रेशन हो ही रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, बोलो ये तो कट गया पाई, ये t माइनस टी क्यू अपॉन 3 होगा, 0 to 1 करो पाई, ये 1 माइनस 1 अपॉन 3, 0 तो 0 ही रहेगा, तो 2/3 यानी 2 पाई अपॉन 3 आंसर आ रहा है भाई, 2 पाई अपॉन 3 बिल्कुल सही।